नमस्कार। हम बैसाख मास की कथा की श्रृंखला को आज आगे बढ़ाएंगे और हम छठे अध्याय का अध्ययन करेंगे। बैसाख मास की कथा करने से एक तो हमें कृष्ण भक्ति मिलती है, मन और आत्मा की शुद्धि होती है और हमारा आध्यात्मिक मार्ग के द्वार खुलते हैं। तो आज हम इसी के साथ अपना अध्याय 6 शुरू करने जा रहे हैं, बैसाख मास की कथा का। ब्रह्मा जी ने कहा, हे यमराज, आपने क्या आश्चर्य देखा है? क्यों आप इस बात का खेद कर रहे हो? भगवान गोविंद को एक बार भी जो प्रणाम कर लेता है वो अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त कर लेता है। यज्ञ करने वाला तो केवल एक ही बार बार जन्म लेता है, लेकिन जो भगवान गोविंद को याद करता है, विष्णु को प्रणाम करता है, वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है, यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। एकोप गोविंद कृत प्रणाम सतमेधा तुल्य यज्ञस्य कर्ता पुनर्मे जन्म हरे प्रणामो ना पुनः पुनर्भाव्य। जिसकी जीवा के अग्रभाग में सदा ही हरि का नाम रहता है, उसको कुरुक्षेत्र तीर्थ के सेवन व सरस्वती नदी के जल में स्नान करने से भला क्या लाभ मिलेगा? जो मृत्यु काल में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेता है वह अभक्ष और भक्षण आदि से प्राप्त हुई पाप राशि का परित्याग करके भगवान विष्णु के सायुज्य को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि भगवान विष्णु को अपना स्मरण प्रिय है। जो कोई भगवान विष्णु को याद करता है उसकी पुकार अवश्य ही सुनते हैं। हे यमराज, इस प्रकार बैसाख मास में भगवान विष्णु को जो अत्यंत प्रिय मास है, जिसका धर्म का श्रवण करने मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बैसाख मास का जो भी पठन पाठन करता है, कथा का अध्ययन करता है, दान करता है, विष्णु भगवान उस पर अति कृपा करते हैं। उसके अनुष्ठान से तत्पर रहने वाला मनुष्य अगर मुक्ति को प्राप्त हो जाए तो फिर उसके लिए क्या कहना है। बैसाख मास में भगवान पुरुषोत्तम के नाम यश का गान किया जाता है। हमें विष्णु भगवान की आराधना करनी चाहिए, जिससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पुरुषोत्तम श्री हरि संपूर्ण जगत के स्वामी व हमारे जनक हैं। ये राजा कीर्तिमान बैसाख मास में जिन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की थी, अनुष्ठान किए थे, उनसे प्रसन्न चित्त होकर उन्होंने बैकुंठ लोक को प्राप्त कर लिया था। कीर्तिमान की तरह अगर हम भगवान विष्णु की आराधना करें और बैसाख मास के महत्तम कथाओं का अध्ययन करते हैं तो हमें भी कल्याण की प्राप्ति होती है। भगवान वासुदेव कृष्ण का जो स्मरण करता है उसका कभी कोई अमंगल नहीं हो सकता। उन्हें जन्म मृत्यु जरा व्याधि का भय नहीं रहता है। कार्य में नियुक्त किया हुआ पुरुष अगर अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वामी के कार्य की साधना की चेष्टा करता है तो उन्हें उतने से ही कृतार्थ हो जाते हैं। अगर शक्ति के बाहर का कार्य उपस्थित हो जाए तो स्वामी को उसकी सूचना देनी चाहिए। उतना कर देने से ही वह उऋण हो जाता है और सुख का भागी होता है। जिसने उस प्रयोजन को स्वामी से निवेदित कर दिया उसके ऊपर ना तो कोई ऋण है ना ही कोई पातक लगता है। अपने कर्तव्य पालन के लिए पूर्ण प्रयास कर लेने पर प्राणी का कोई अपराध नहीं रहता। अगर आपका जो भी कर्म है आपको अपनी तरफ से उसको लिए पूरा प्रयास करना चाहिए, भले ही आप उसमें सफल हो या ना हो, परंतु आपको अपने कर्म के लिए पूर्ण प्रयास करना चाहिए। ये कार्य तुम्हारे लिए असंभव है, इसलिए इसके विषय में शोक नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर यमराज दीन भाव से कहने लगे, तात, मैंने आपके चरणों की सेवा से सब कुछ पा लिया है। और फिर ब्रह्मा जी ने फिर से उन्हें समझाते हुए कहा, हे धर्मराज, राजा कीर्तिमान विष्णु धर्म के पालन में तत्पर हैं। चलो हम लोग भगवान विष्णु के पास ही चलते हैं। उन्हीं से ये सारी बात बताकर उनके ही कथन अनुसार कार्य करना उचित रहेगा। वह इस जगत के कर्ता, धर्म के रक्षक और नियामक हैं। आओ मेरे साथ। इस प्रकार यमराज को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी उनके साथ क्षीर सागर के तट पर आ गए। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की स्तुति की और ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हुए। लेकिन अपने प्रिय भक्त का मैं कभी त्याग नहीं करूंगा। जिन्होंने मेरे लिए सब भोगों का त्याग करके अपने जीवन तक को मुझे सौंप दिया है, जो मुझ में मन लगाकर मेरे स्वरूप हो गए हैं, उन महाभाग भक्तों को मैं कैसे त्याग दूं? राजा कीर्तिमान, जो इस पृथ्वी पर मैंने 10,000 वर्षों की आयु प्रदान की है, उनमें से उन्होंने 8,000 वर्ष बिता लिए हैं। शेष आयु बीत जाने पर
वो मेरे सायुज्य को यानी बैकुंठ को प्राप्त करेंगे। उसके बाद पृथ्वी पर वेन नामक एक दुष्टात्मा राजा होगा जो संपूर्ण वेदोक्त महाधर्मों का लोप कर देगा। उस समय बैसाख मास में धर्म भी छिन्न भिन्न हो जाएगा। वेन अपने ही पाप से भस्म हो जाएगा और फिर मैं पृथु होकर पुनः सब धर्मों का प्रचार करूंगा। उस समय लोगों में बैसाख मास के धर्म में मैं प्रसिद्ध होऊंगा। सहस्त्र मनुष्यों में कोई ऐसा होगा जो मुझ में अपने मन प्राण को अर्पित कर अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर देगा। कोई होगा जो मेरे लिए धर्म का प्रचार करेगा। इस बैसाख मास में भी बैसाख धर्म में तत्पर रहने वाले महात्मा पुरुषों और राजा के द्वारा समय अनुसार तुम्हारे लिए भाग दिलाऊंगा। लोग में जो कोई भी बैसाख मास का व्रत करेगा वह तुम्हें भाग देने वाले होंगे। उनके बैसाख मास में बताए हुए महाधर्म के पालन में तुम भी विघ्न उपस्थित मत करना। यमराज को इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी भी अपने लोक में चले गए। उसके बाद यमराज भी यमपुरी चले गए। बैसाख मास की पूर्णिमा को पहले धर्मराज के उद्देश्य से जल से भरा हुआ घड़ा, दही और अन्न, पान और दक्षिणा फल के साथ कांसे के पात्र में रखकर ब्राह्मण को दी जाए। उस धर्म वक्ता ब्राह्मण को अपने धर्म में भी पूजित करना चाहिए। राजा कीर्तिमान ने सब कुछ इसी प्रकार किया। उन्होंने पृथ्वी पर मनवांछित भोग भोगकर शेष आयु पूर्ण होने के बाद पुत्र पौत्र आदि के साथ श्री विष्णु धाम को पधार गए। इस कथा का समापन करते हुए राजा जनक ने कहा, महामते, दुरात्मा राजा वेद प्रथम मनवंतर में हुआ था। वह राजा इक्ष्वाकु कुल भूषण कीर्तिमान वैश्ववत मनवंतर के व्यक्ति हैं। ये बात पहले मैंने आपके मुख से सुन रखी है, लेकिन इस समय आपने और ही बात कही है। राजा जब बैकुंठ लोक जाएंगे उसके बाद वैन उत्पन्न होगा। कृपया मेरे इस संशय को आप निवृत्त कीजिए। यह सुनकर श्रुतदेव ने कहा, राजन, पुराणों में जो विषमता दिखाई देती है वह युग भेद और कल्प भेद की व्यवस्था के अनुसार होती है। किसी कल्प में ऐसा ही हुआ होगा कि पहले राजा कीर्तिमान और पीछे बैन हुआ होगा। इसी प्रकार राजा जनक को आश्वासन देकर श्रुतदेव ने बैसाख मास के महात्म का वर्णन किया। आगे की कथा हम कल जानेंगे। इस तरह की रोचक कथा को जानने के लिए और सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा।